अच्छा मैं चीटिंग कर रही हूँ या तुम चीटिंग कर रहे हो? हाँ देखो, आपकी जो फील्डर और बॉलर है ना वो बहुत ज्यादा वीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा, उनको चेंज करना पड़ेगा। पता है क्या, होमवर्क करने के बाद मुझे फील्डिंग पे लगा देता है। अरे मेरे तो घुटने जवाब दे गए। ऐसा नहीं होगा। अब एक काम करते, अब्बू जी को बुलाते हैं, अब्बू जी करेंगे फील्डिंग। किधर है अब्बू? आज हमारी क्रिकेट की छुट्टी है, आज नानू के साथ ही क्रिकेट होगी। नहीं नहीं, सबको आराम करने देते, मैं खेलती हूँ और देखना मैं कितने चौके मारूंगी। चलो, है ना? अरे भाई आराम किया, मैं तो तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। गुड आइडिया। और मेरे लिए हॉट चॉकलेट। जाओ। चलो ठीक है, ओके। अरे मैं चौके मारूंगी, तुम बॉलिंग करो। नहीं नहीं नहीं, मेरी बैटिंग। देख नहीं आप कितना अच्छी। भाई मेरी बैटिंग है, मैं अभी आउट ही नहीं हुआ। भाई मैं भी नहीं खेलूंगी, तुम्हारी माँ। अच्छा पकड़ो। अच्छा 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 अच्छा। ओए, पाँच साल हो गए वकील साहब, लेकिन आज तक मेरी बेटी सीमा और जमाल के केस का फैसला नहीं हो पाया। नसीर अहमद साहब, हमारे लिए यह साबित करना मुश्किल हो रहा है कि जमाल का कोई कसूर था। दरअसल सीमा ही का ताल्लुक ड्रग माफिया से है। नसीर अहमद साहब, अब तो आप इस बात को मान लें। तो आप ये कह रहे हैं कि हम ये केस हार जाएंगे और मेरी बेटी सीमा हमेशा जेल में रहेगी, हालांकि हीरोइन जमाल के बैग से बरामद हुई। नसीर अहमद साहब, आप ये बात इसलिए कर रहे हैं कि सीमा आपकी बेटी है, हालांकि ये सारी साजिश सीमा ही की थी, इसीलिए तो उनका केस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर आपने उन्हीं की वकालत करनी है तो मैं आपको किस बात के पैसे दे रहा हूँ? नजीर अहमद साहब, आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि इतने सालों में आपने मुझे कितने पैसे दिए। माफ करना वकील साहब, मैं ऐसे ही जज्बात में कह गया। शुक्रिया। अब तो सिर्फ सफ़ेद पोशी रह गई, पैसे का। लेकिन ये भी सच है कि मैं अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दे सकी। पहले मैंने अपनी बेटी और उसकी माँ दुबई में छोड़कर यहाँ चला आया, और अब मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर नहीं पा रहा। बहुत परेशान हूँ वकील साहब, बहुत परेशान। हाय कमबख्त, ऐसे बेईमान लोग हैं। आधा किलो दाल मंगाओ तो उसमें आधे कंकर होते हैं और आधी दाल। तो मैं जमाल से यही कहूँगी कि बेटा दाल भी मुझे दुबई से ला कर दिया कर, वहाँ की दाल इतनी अच्छी होती है। अरे फरीदा बेटी। जी अब्बा जी। अरे बेटे, एक कप चाय तो पिला दे, दिल बहुत घबरा रहा है। अब्बा जी आप जाके लॉन में बैठे, मैं चाय बना के वहीं ले आती हूँ। पुराने घर में लॉन कहाँ है? जो थोड़ा बहुत सब्जा था वो तुम्हारे किराएदारों ने खत्म कर दिया। हाय, मैं क्यों भूल जाती हूँ अब्बा जी, पता नहीं मुझे भी क्या हो गया है। अक्सर भूल जाती हूँ कि हम तो अपने पुराने घर में आ गए हैं। मैं अभी चाय बना के ले आती हूँ। दादाजान, आज भाई से मुलाकात का दिन है, तो मैं और नगीन बाजी जा रहे हैं उनसे मिलने। आप चलेंगे क्या? तुम लोग जाओ, देखा नहीं जाता अब। और माँ से पूछूं? अरे नहीं, वो बाकी सी औरत है, कभी इस दुनिया में होती है कभी किसी और दुनिया में। रहने दो, रहने दो। ये चाय अब्बा जी।
तुम कब आए? वो माँ, मैं दादाजान से पैसे लेने के लिए आया था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। हाँ दादाजान, आज रात को हम दोनों ऑस्ट्रेलिया का मैच जरूर देखेंगे। अरे जरूर देखना, जरूर देखना। अच्छा सुनो, जरा जल्दी आ जाना। कैसी हो खालदा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फर्स्ट क्लास। क्या हुआ बरकत साहब, आपकी गाड़ी को भी अभी खराब होना था। भाई नहीं हो रही स्टार्ट, कोशिश तो कर रहा हूँ। करे ना कोशिश। ऐसा करो खालदा, तुम ना ये जो खंबा है ना, खंबा, इसकी साइड में खड़ी हो जाओ, कोई देख ना ले। चल जा, शाबाश, जल्दी। मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। अरे जाओ। हाँ। बरकत साहब, खैरियत तो है? कोई मसला है क्या? जी नहीं सिद्दीकी साहब, गाड़ी खराब हो गई। असल में गलती मेरी है, मैं पुरानी गाड़ी उठा लाया, मनूस बंद हो गई। अभी कोई मसला नहीं, आप आए, मैं छोड़ देता हूँ आप। नहीं वो हाँ, मैंने मैकेनिक को फोन कर दिया है, वो आ रहा है, और मैंने तो एजेंसी तक जाना है, चला जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ओहो बरकत साहब, आपकी तो गाड़ी स्टार्ट होने वाली नहीं है, मैं जा रही हूँ। ठीक है जाओ, ठीक है, फिर देखते हैं। अरे अरे खालदा, हो गई, स्टार्ट हो गई, आजा। क्या करते हैं बरकत साहब, मेरा मोहल्ला है, कोई देख लेगा। ओहो नेक परवीन, जल्दी कर, बैठ जल्दी। बैठो बैठो। हो गई स्टार्ट। माजन, जी माजन जल्दी करो, लेट हो रहा है। ये लो, सारी बुक्स रख दी है मैंने, ठीक है? अब पानी पूरा खत्म करना है फ्लास्क का, मुझे नहीं पता। देखो फिर लेस नहीं बांधी, गिरेगा। समझ नहीं आती ना उसको। अरे भैया, आज इसका स्पोर्ट्स डे है, वो तैयार होकर बैठा है। अरे तो लेसेस नहीं बांधा, गिर जाता है अब्बू। अरे पुप्पो, पुप्पो जरा इसको दूध तो पिला दे, गरम पिलाइएगा। माजन जल्दी भाई, तुम्हारी अम्मा ने तो एक शोर मचाया। लो जल्दी से दूध पियो, जल्दी करो। अब बेटा 3 घूंट में पिया करो। 3 में सारा पी जाओ। शाबाश। हाँ, चलो भाई, चलो चलो चलो, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, माँ के पास जाइए। बस मैं भी थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ, बस एक साहब के आने का इंतज़ार कर रही हूँ। खुदा हाफिज़। आफरीन, अब मेरी उम्र वो तो नहीं है कि कोई शहजादा घोड़े पर आएगा मुझे ब्याने के लिए, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी समझौता करना पड़ता है। सो मैंने फैसला कर लिया कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब चाहे तुम मेरी खुशी समझ लो या एक समझौता। कौन है? नाम ही बता दीजिए। नगीन बीबी, वो सिद्दीकी साहब आए हैं, आप कहें तो बुलवा लूं? जी भेजिए। हेलो मैडम। आप शाहिद सिद्दीकी साहब? नगीन,
ये मैं क्या देख रहा हूँ नगीन? मैं खुद सरप्राइज हूँ। आप प्लीज बैठिए ना। मैं पिछले 8-9 साल से शहर में हूँ और आज यहाँ मैं ना जाने क्या सोच कर आया था, कैसी एनजीओ और कैसी मैडम हूँ। तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी, पुरानी जैसी। अच्छा चले, बहुत अच्छा हुआ आपसे मुलाकात भी हो गई। अब काम की बात करें। काम की बात यह है कि मेरी, बल्कि यूं कहिए मेरे भाई के घर की मुलाजिमा को उसका शौहर भगा के ले गया। शाहिद साहब, इसमें एक्साइटिंग बात पता है क्या है? भगा कर ले गया। क्यों? चल कर ले जाता। शायद साहब जुमला गलत हो गया। अब मेरा मतलब यह कि उठा के ले गया, और वो उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। यार आज इतने अरसे के बाद तुम्हें काम करने की दोबारा से कहाँ से सूझ गई है? खैरियत तो है? और वैसे भी तनख्वाह का क्या करोगी तुम? क्या मतलब? यार मतलब है कि औरतें जो होती हैं वो जेवर बनाती हैं, तुम नहीं बनाती हो। और औरतें जो होती हैं वो कपड़े बनवाती हैं और तुम कपड़े ही पहनती हूँ और क्या करती हूँ। तारिक, मुलाजमत या जॉब इसलिए नहीं की जाती कि आप पैसे कमाएं या उड़ाएं। उसके लिए तो ऑब्वियसली तुम हो, तुम ही कमाओ, तुम ही उड़ाओ। मैं तो बस इसलिए जॉब करना चाहती हूँ ताकि थोड़ा बिजी हो जाऊँ, अपने माइंड को थोड़ा बिजी कर दूँ। पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है कि मेरे दिमाग में जंग लगता जा रहा है। हद करती हो यार, जंग उतारने के लिए कोई दवाई वगैरह ढूंढ लेते हैं, इतनी मेहनत क्यों करनी है? नितिन बाजी की कॉल आ गई। हेलो हेलो, कॉल कट गई। मैं मिलाती हूँ। नंबर बिजी जा रहा है। तुम्हें ही कॉल कर रही होंगी इसलिए नंबर नहीं मिल रहा। 2 मिनट सब्र कर लो यार। अच्छा भाई, वैसे एक बात है, नगीन बाजी ने अपने आप को किस तरह संभाला है ना काम करके। अब तुम देखो, नसीम को इतनी अच्छी तरह संभाला है, अपने आप को संभाला, और फिर उमैर के तो दिन ही बदल गए। वैसे ये बरकत साहब चॉइस किसकी थी? तारिक, 1000 बार आप मुझसे यही सवाल कर चुके हैं। एक काम करें, बरकत साहब से मिलना और खुद ही पूछ लें। अभी मिलने? अभी नहीं, अभी हम नगीन बाजी के ऑफिस जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नगीन बाजी। आप कहाँ पर हैं? हम आपकी तरफ ही आ रहे हैं। माँ के घर पे? क्यों? ओह नो। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम आते हैं। ओके ओके। माँ के घर में खैरियत? समझ नहीं आता तुमने ये हाथ कैसे जला लिया? अरे दिखाइए, मुझे दिखाइए। अम्मा बस बस, बस। बर्दाश्त करें ना अम्मा। दादा अबू डॉक्टर हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। जो खुद को जलाता है ना, वो इस तरह दुपट्टे में आग नहीं भड़काता अपनी। अम्मा अपना ध्यान नहीं रखती, चूल्हे के पास खड़ी कुछ सोच रही होंगी और आग ने इन्हें पकड़ लिया है। दादा अबू आप अम्मा के पास बैठे, मैं बस कुछ दवाएं हैं वो लेकर आती हूँ। और सोनी आने वाली है, ठीक है? अम्मा आप यहाँ से हिलेंगी नहीं। अब बेटा जमाल को नहीं बताना, वो बड़ी नौकरी है, उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। मुझे मालूम है वो बहुत बिजी है, नहीं बताऊंगी उसे। आई जलन हो रही है। हाँ बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, ठीक है दादा अबू? सोनी आ रही है ना? बस ठीक है अम्मा, मैं आती हूँ। ठीक है। अरे भाई, हमारी भावज तो बेहोश होते होते रह गई। वो कैसे? उनकी मुलाजमा ने कह दिया कि मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ।
ओह माय गॉड, ये गरीब औरतों के साथ यही प्रॉब्लम है शाही साहब। चाहे मार खाएं, जुल्म सहें, मरें कुटें, लेकिन रहना उन्होंने जालिम शौहर के साथ ही है। स्ट्रेंज। खैर, आई एम श्योर कि आप अपनी मिसेस का बहुत ख्याल रखते होंगे, है ना? एक हाथ की ताली, एक हाथ की ताली। चाचू, आप हैरी पॉटर को जानते हैं? हाँ जानता तो हूँ, लेकिन हैरी पॉटर इतना भारी होगा ये नहीं जानता था। बात यह है चाचू कि मुझे अभी इतनी बड़ी किताबें पढ़ना नहीं आती और मम्मा हफ्ते में एक बार सुनाती हैं। पप्पो इंग्लिश पढ़ नहीं सकती और नाना जान इतनी बड़ी किताबें उठाने से थक जाते हैं। इनके दिल का ऑपरेशन जो हुआ है। यार माजिन, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? ठीक है, फिर सुनाइए। अच्छा, एक दफा क्या होता है, एक लड़का था हैरी। ऐसी वैसी नहीं। अच्छा खैर छोड़ो, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर टीवी देखते हैं। हाँ हाँ चलिए, लेकिन अगर अम्मा आई तो कह दूंगा चाचू ने लगाया था। क्या अब तुम्हारी अम्मा तुम्हें टीवी देखने से ही मना करती हैं? जी, ज्यादा टीवी देखने को मना करती हैं। तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। है बस अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले। अच्छा, और सुनाओ, खाना खाओगे? खाना लग गया है। नहीं भाभी, आज मैं घर जाके खाना खाऊंगा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। चलो उठो, खाना खाना है, दोनों उठो। अम्मी कैसी है? माँ तो वैसे ही है, एक दिन तो आग भी लगा ली थी। आग? क्या मतलब? हाँ शायद गलती से उनका दुपट्टा जल गया था तो हाथ भी जला है। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं देखने आऊंगी अम्मी को। भूख लग रही है। हाँ चलो उठो ना, तो छोड़ो अपनी कॉपी, उठो। आए, आहिस्ता आहिस्ता बेटा। जी अम्मा, मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ हो रही है। आपने तो मुझे नर्स बना दिया अम्मा। देखिए कितनी अच्छी बैंडेज की है मैंने, कोई नहीं कह सकता कि मैंने की। लगता है किसी प्रोफेशनल नर्स ने की। अच्छा अब आप लेट जाए। कोई आया है, अब हाथ ना हिलाइएगा अम्मा ज्यादा, बस यहाँ रखें, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। कैसी अम्मी? मुझे तो उमैर से पता चला। हमने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया था, और वो उमैर, उस गधी के तो पेट में बात ही नहीं रहती। मेरे ख्याल से तो उसने समझदारी का काम किया है। आफरीन, तुम पर पहले ही कितनी जिम्मेदारी है, और फिर जमाल ने तुम पर कितना बोझ डाला हुआ है। आप क्यों ये बात बार बार दोहराती हैं? आप लोगों को भी तो कितना एहसान है मुझ पर। वैसे हैरत होती है मुझे, जिस शख्स ने तुम्हारा ये हाल किया है उसके लिए अब तक तुम्हारे दिल में जगह है। आप लोगों का एहसान भी तो उतारना है ना मुझे। अच्छा खड़ी रहोगी, आओ अम्मा से मिलवाती हूँ। अम्मी ये क्या कर लिया आपने? आपको पता है अगर ज्यादा जल जाता तो क्या होता? क्या होता? तुम्हें किस बात की फिक्र है? तुम तो जमाल की छोटी सी बात पर घर छोड़कर चली गई। उसे कितना दुख हुआ ये सोचा तुमने? कुछ पता भी है तुम्हें? अम्मा ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? खामखा टेंशन ले रही हैं। आफरीन आपसे मिलने आई है, अच्छी अच्छी बातें करें आप उससे। अरे इसने मेरा दिल तोड़ा है, अच्छी बातें कैसे करूं मैं इससे? अच्छा अम्मी, आप जो चाहे कह ले, मगर क्या आप मेरी एक बात मानेंगी? मानेंगी? क्या? आप प्लीज अपने हाथ को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, फिर जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे ऐसा क्या हुआ है मुझे? अच्छी भली हूँ, सिर्फ हाथ जल गया है। फिर अच्छे डॉक्टर की क्या जरूरत है? आफरीन ठीक कह रही है अम्मा। आपको पता है आपके लिए फ्रूट लेकर आई है वो, अगर आप कहें तो मैं लेकर आऊं? मैं अम्मी को खुद काट कर खिलाती हूँ। अम्मी मुझसे बहुत नाराज है। बस यही होता है, कभी कभी तो इतनी नॉर्मल हो जाती हैं कि सब कुछ याद हो, और कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि जमाल के अलावा कुछ याद ही नहीं होता उन्हें। अच्छा नगीन, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया आफरीन, अपना बहुत ख्याल रखना।
अम्मा, कोई भी नहीं है। अम्मा। अरे नगीन बेटे तुम हो? मैं भी कहूँ घर में तो कोई है नहीं। दरवाजा किसने खोल दिया? कौन आ गया? आओ बेटे आओ। आदाब दादा जान। जीती रहो बेटे, जीती रहो, जीती रहो। अम्मा कहाँ है? वो मोहल्ले में मेलाद था, वहाँ गई है। अकेली गई है? अरे घर में है कौन जिसके साथ जाती? लेकिन दादाबू, अगर अम्मा की तबीयत खराब हो गई तो? नहीं नहीं नहीं, अभी वो 2 दिन से बिल्कुल ठीक है। आफरीन के डॉक्टर ने उसे बहुत अच्छी दवा दी है। अच्छा, चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मिलाद में चली गई हैं तो उनका दिल भी बहल जाएगा। लेकिन अगर किसी ने जमाल के बारे में पूछा तो? अरे तुम किस किस का मुंह बंद करोगे? वैसे मैंने उसे समझा दिया था, वो जो बच्ची लेने आई थी, कि वो किसी से बात न करे। खैर, आप चाय पियेंगे? हाँ पी लेंगे, अगर तुम पियोगी तो। ठीक है, आप बैठे, मैं बना के लाती। It was time for the princess, like the wine, the 5th and 6th gave her the gift of music and song. So that आप सुसु क्यों कर रही हैं? मसला हो गया है। आपने अपना होमवर्क खत्म किया? हाँ कर लिया, लेकिन खाना नहीं खाऊंगा। ये क्या? हाँ, एक काम अच्छा एक काम बुरा। ओह, ये नहीं भूलेगा। हेलो, हाँ कैसे हो? यार हसन बताए ना, मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है। तुम और शान जाओ। माजन, कहीं नहीं जाओगे? कहाँ जाऊं? माजन, मैंने कहा ना कहीं नहीं जाओगे। मामा's not well, okay? You're not going anywhere. No, no. मेरी बात करो। दो मुझे। अरे हेलो, हाँ शान से बात करो, मैं बताती हूँ। लेकिन शान माजन के बगैर नहीं जाएगा आफरीन। नहीं, मैं माजन, माजन, सुन तो नहीं। हेलो, हाँ शान यार। शान नहीं बेटा, हसन अंकल। हसन अंकल? अरे आप वहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस इतनी सी बात है कि शान चाह रहा था कि मैं माजिन के साथ खाना खाऊं, तो मैंने सोचा कि आप, आपकी अम्मी, मैं और शान किसी अच्छे से होटल में जाकर खाना खाते हैं। अब आप अपनी अम्मी को समझाएं। हाँ हाँ हसन अंकल, आप हमें पिक करने आए? अच्छा, कोई नहीं, मना करें। अरे छोड़े, आप हमें बस पिक करने आए। मैं तैयार हो गया था। खुदा हाफिज। ओके ओके बेटा। इधर आओ, तुम मेरी बात सुनो। अच्छा, तुम मुझे मजबूर करो कि तुम्हें बस। माजन, लेकिन अब तो आएंगे, लेकिन अब तो आएंगे। पिटोगे तुम मेरे हाथ से। ओह सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली कंप्यूटर रूम में हिसाब किताब करी थी, बहुत ज़रूरी था। इनके सर पे खड़ा रहना पड़ता है, वरना कोई काम नहीं हो सकता। अब तुम सर पे खड़ा रहना छोड़ दो, उनके साथ बैठ के उसको समझा दिया करो। आप भी नशा है सब। बस तुम्हें हंसता हुआ देख के बहुत अच्छा लगा। हंसती रहा करो, इतना संजीदा चेहरा बना के रहती हो कि लोग डर जाते होंगे। अच्छा मजाक छोड़ें, काम की बात करें। क्या हुआ? अरे भाई, हमारी भावज तो बेहोश होते होते रह गई। वो कैसे? उनकी मुलाजमा ने कह दिया कि मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ। ओह माय गॉड, ये गरीब औरतों के साथ यही प्रॉब्लम है शाही साहब। चाहे मार खाएं, जुल्म सहें, मरें कुटें, लेकिन रहना उन्होंने जालिम शौहर के साथ ही। स्ट्रेंज। खैर, आई एम श्योर कि आप अपनी मिसेस का बहुत ख्याल रखते होंगे, है ना? हाँ, अगर होते तो यकीनन बहुत ख्याल रखता। होते क्या मतलब है?
सॉरी, डिवोर्स हो गई है? अरे नहीं भाई, कोई होता तो डाइवोर्स होती ना। मैंने भी शादी नहीं की। आपने अब तक शादी नहीं की? हाँ, बस रिसर्च, पीएचडी की पढ़ाई, अनजाने मुल्क, कहीं दिल टिका नहीं। अब तुम मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करो। अब मेरा मतलब है कि कोई औरत, कोई भी नाम दे दो, मैं तो लड़की ही कहूंगा। चले देखते हैं, अगर कोई रास्ते में अच्छी लगी तो आपको जरूर बताऊंगी। आप चाय पियेंगे? क्यों? अभी 2 अच्छी सी चाय। तो फिर क्या ख्याल है, हम कितने % कामयाब रहे? 101%, बल्कि यूं कह लो कि 110%। तो हमेशा फजूल बातें करती हो। फजूल बात और सही बात, तुम मेरा अंदाजा देख लेना, ये कंपनी घुटनों चलकर हमारी कंपनी के पास आएगी और फिर बहुत खूबसूरत गिफ्ट रैप में लपेट कर तमाम का तमाम प्रोजेक्ट हमें दे देंगे, है ना? तुम ये बताओ, कौन सी मीटिंग से आई हो? हाँ, शेख चिल्ली बन गई हो। ठीक कह रही हो तुम, मगर इस दफा देखना कि मैं कितनी सही हूँ। और तुमने वो फजूल सी मिसेस आबिद, जो मार्केटिंग मैनेजर है, उसकी आंखें देखी थी? तुम्हारी प्रेजेंटेशन ऐसे ही चलती रहती ना तो उनकी आंखें हमारी झोली में आगे गिर जाती। और मैंने तो सुना है कि एमडी साहब उनकी बहुत बातें मानते हैं। तो फिर हो गया काम हमारा, ठीक है ना? हाँ, अल्लाह मियां मुझे भी इतना ऑप्टिमिस्टिक कर दे तो फिर क्या ही बात है। तुम जो हो वो ही रहोगी। मैं इतने दिनों से तुम्हें चेंज करना चाह रही हूँ, लेकिन नहीं, तुम वही अपने पुराने पास्ट में फंसी हुई हो। मैडम मिट्टी पाओ मिट्टी, तुम जिस कौम की बात कर रही हो वो इस मेहनत के लायक नहीं है। किस कौम की बात कर रही हैं मैडम आप? मर्दों की कौम की बात, बल्कि यूं कह लो कि शौहरों की कौम की बात। अब तुम मुझे ही देख लो, मैंने अपने आप को सबसे अलग कर दिया है और आजाद भी, और मैं खुश भी हूँ। मिसेस आबिद, देखा फोन आ गया ना? उठाते देखते क्या बात करती। हेलो, यस मिसेस आबिद, थैंक यू सो मच। ओह या श्योर श्योर, इट्स सो क्विक। हाँ, मैं आफरीन को बता दूंगी। हाँ, वो एक्चुअली दूसरी मीटिंग में बिजी है ना। ठीक है ठीक है, ओके थैंक्स, बाय। झूठी हो झूठी। यार, ऑफिशियल जबान इस्तेमाल कर रही थी। तुमने देखा ना, मैं 110% सही थी, है ना? ये तो है, पीर बनाए लेती हूँ तुम्हें, कैसा? हाँ, ठीक है। ओके चलो, कैच यू लेटर, बाय बाय। यही एक फायदा है अपने काम के होने का। बेगम ने बुलाया और हम खिदमत में हाजिर हो गए। ये फरमाइए, आज कहाँ खाना खाना पसंद करेंगे आप? वेल, जहाँ आप कहें आज तो, लेकिन हाँ, उससे पहले हम थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। यार, एक तो मैं तुम्हारे शॉपिंग के स्टैंडर्ड से बहुत तंग हूँ। अंडे, डबरोटी, मक्खन, शैम्पू, साबुन। यार, थोड़े से शॉपिंग के स्टाइल को अच्छा करो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर करो यार। अच्छा ना, चलें वो भी कर लेंगे आपके लिए। गुड। अब चलें? अब कहाँ जा रही हो? सामने शॉप पे। चलो। इतनी बड़ी डबरोटी? नहीं, ये गिफ्ट है हमारी एनिवर्सरी का। मैंने सोचा हमें भी कुछ मौका मिलना चाहिए। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। तो अब क्योंकि तुमने गिफ्ट दे दिया है तो मेरे ख्याल में कि मुझे भी कुछ दे देना चाहिए। फाइंड इट। या, देयर यू गो। क्या है इसमें? Let me check.
सो ब्यूटीफुल। हाँ, और तुमसे ज्यादा नहीं। थैंक यू तारिक। यू वेलकम। अब मुझे पता है, इसी खुशी में आज तो मुझे डिनर भी करा रहे हो, है ना? श्योर। थैंक यू, थैंक यू। आई नो दैट, आई न्यू दैट। चलें? श्योर, चलो। माजन, माजन, आज फिर यहाँ पड़े पड़े सो जाओगे। उठो उठो माजन, आज मैं तुम्हें उठा के कमरे में लेके जाने वाली नहीं हूँ। मामा मैं सोया नहीं हूँ, देखे मेरी आंखें, मैं जाग रहा हूँ। अच्छा जाग रहे हो हैं? चलो शाबाश, जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ, वरना उठते वक्त ना तमाशा करते हो सुबह। वादा, अल्लाह का पक्का वादा, सो जाऊंगा। बस एक बात पूछनी है आपसे। पूछो। क्या? आप अकेली क्यों रहती है? मैं अकेली रहती हूँ? मेरे साथ आपके नाना अब्बू रहते हैं, फिर आपकी नानी फूफो रहती हैं, है ना? अकेली कहाँ हूँ मैं? मगर मामा, बाबा तो नहीं है, सबके बाबा होते हैं, एक मेरी बाबा नहीं है। अब आप मेरे बाबा को बुला ही ले। बुलवा दूंगी, जरूर बुलवा दूंगी। क्या आप बहुत दूर रहते हैं? वो भी बहुत दूर है। तो कब वापस आएंगे? माजन बस एक सवाल पूछने का वादा करते हो, फिर इतने सवालों की लाइन खड़ी कर देते हो। जाओ जाके सोने, चलो चलो। अच्छा अच्छा सोने जाओ। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, जा रहा हूँ, मैं जा। रुको, यहीं सो जाओ। एक हाथ की ताली। से रिश्ता